Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today in this video we are going to discuss more questions on the integration chapter, right? तो आज की इस वीडियो पे हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चंस को जितने भी उस पर क्वेश्चंस हैं है ना 7.4 में, तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले हमको कुछ फॉर्मूले आने चाहिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। तो मैंने यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे, जैसे कि फॉर्मूला नंबर 1 है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये एक फॉर्म होती है, ठीक है। इसका जो इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है 1/2 लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए का मॉड्यूलस प्लस सी। सिमिलरली ऐसे करते करते बहुत सारी फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे एक चीज देखोगे ना, तो यहाँ पे नेगेटिव का चेंज आ गया जब उसने क्या करा, इंटरचेंज हुआ यहाँ पे, ठीक बात है। तो बेटा ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए सारे के सारे। एक बच्चा बोलेगा कि नहीं फॉर्मूले के बिना भी हम कर सकते हैं, तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक करोगे, राइट। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैं आपको बताऊं, यहीं से एनडीए में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक इसमें 2023 में एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी 2023 से एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर इस बात से ये है कि इफ़ यू नो द फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इवन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज योर एनडीए एग्जामिनेशन। तो एनडीए में 2.5 नंबर के लिए अगर कोई डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है, तो मुझे लगता है कि उससे बेटर चीज कुछ नहीं है, राइट। तो ये फॉर्मूले मैं एक होप रखता हूँ आप लोगों से कि आप जरूर इनको याद करोगे, तभी आप इस एक्सरसाइज में आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन एक्स की पावर 6+1, ठीक है। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, राइट, तो 3x² को एज इट इज लिखा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x⁻³ का स्क्वायर लिख सकते हैं। बोलो भाई हाँ या ना, लिखा जा सकता है ना। और क्या ये फॉर्म नहीं बन गई अब, ये फॉर्म बनी। कैसे बनी मैं अभी बताता हूँ आपको, भी बनी नहीं है। सुनिए, अगर मैं लिखता हूँ कि पुट, अगर मैंने पुट किया लेट से x⁻³ इज इक्वल टू टी, या क्यों पुट कर रहे हैं, बिकॉज 3x² dx जो होगा वो dt हो जाएगा। तो अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू dt। तो अगर आप एक चीज को नोटिस करो, वो नोटिस क्या है कि 3x² dx जो है वो dt हो गया, 3x² dx क्या हो गया, dt। तो अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करें हमें मिलेगा इंटीग्रेशन 3x² dx जो हो गया वो हो गया dt डिवाइडेड बाय x⁻³ को मैंने t पुट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। तो ये हो जाएगा t² + 1 का स्क्वायर। अब ये एक फॉर्म होती है ना, ये मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a²। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ध्यान से सुनना, 1/a। बेटा ये a है अभी, x² + a², तो 1/a, 1/a बोले तो 1/1, टेन इनवर्स x/a, x यहाँ पे t है, t/1 + c। मैं आपको फॉर्म भी बता देता हूँ, यहाँ देखिए आप फॉर्म कहाँ गया, ये रहा। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a², वहां पे t² + 1 था ना, तो 1/1 किया, एक ही जगह में 1 था वहां पे। टेन इनवर्स x/x मतलब वेरिएबल, तो t वेरिएबल था वहां पे, t/a + c, ठीक है। तो हमने यही चीज यहाँ पे लगाई, विच इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्म हम लिखेंगे तो 1 एज इट इज रहेगा टेन इनवर्स t। बेटा t की जगह क्या लिख देंगे, डायरेक्ट x⁻³ + c हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी है ना, फॉर्मूला याद होगा तो बड़ा इजी पड़ेगा, अदरवाइज तो थोड़ा सा टफ रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, बिना फॉर्मूले के आप नहीं कर पाओगे, इनको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, dx, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/, मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 4x² + 1 × dx। इसको लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन dx अपॉन 2x का होल स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं। अब समझिए एक बात, ये बेसिकली दोबारा से क्या बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं आपको एक चीज बताऊं ये क्या बना, जल्दी से बताओ। ये दोबारा वही फॉर्मूला बना, मगर इस क्वेश्चन पे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे यहाँ पे स्क्वायर रूट है। तो बेटा अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट होगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट होगा और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये बना इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √2x² + 1 स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हम जानते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट कितना, बोलो शाबाश, x² + a², यही तो है बेटा। देखो ना, x² + ये पूरी टर्म का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे,
फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग यूजिंग आइडेंटिटी सिक्स। सिक्स आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं हम। सिक्स आइडेंटिटी मतलब ये वाली, या फिफ्थ होगी, ये सिक्स्थ है। तो सिक्स्थ आइडेंटिटी को यूज कर रहे हैं हम, लिख रहे हैं इसका जो आंसर है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कितना? वो बनेगा 1 अपॉन, लेट्स से इट विल बी, कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे 1 अपॉन में कुछ है नहीं, लॉग मॉड, लॉग मॉड एक्स। यहाँ पे बेटा एक्स कितना है? एक्स कितना है? 2x है ना भाई। एक्स की जगह में ये एक्स पूरा 2x बिहेव करेगा अभी। एक्स प्लस हाउ मच? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक बात है, बोलिए जी। एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? कोई भी दिक्कत? मैं आपको एक चीज बताऊं ना, यहाँ पे एक चीज और आती है, उसको ना हम, ठीक है, जब कभी आप ऐसे इंटीग्रल लिखो किसी चीज का, राइट, तो यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में इस कोफिशिएंट ऑफ एक्स के टर्म भी आएगी, दैट इज दिस। सो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 1/2 लॉग मॉड 2x। फर्दर आगे क्वेश्चंस में आपको क्लियर होगा कि ऐसा लिखते क्यों हैं हम, प्लस सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थ्री जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 - x का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ये dx तो होगा ही होगा, है ना, dx तो भूल मत जाना। तो देखिए, इसको लिख सकते हैं 1/2 - x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर dx। अब बेटा सेम चीज देखो, स्क्वायर रूट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पर, है अभी तो नहीं है, बट हम लगा देंगे। तो ये होगा स्क्वायर रूट, क्वेश्चन पे गिवन है स्क्वायर रूट, इसलिए हमें लगाना पड़ रहा है स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। तो बेसिकली क्वेश्चन कुछ इस तरीके, मैं इसको मिटा के दोबारा लिखता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। ये है बेटा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, एक बात सुनो, dx अपॉन अंडर रूट, ये पूरी टर्म अभी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसको लिखेंगे क्या? लॉग लॉग मॉड एक्स। एक्स कितना है? 2 - x। ठीक है, 2 - x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 2 - x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 स्क्वायर, मॉड क्लॉज प्लस से डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब मेरी बात सुनो, ये -1 जो लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वजह से। कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे कितना है? -1। तो दैट्स वाई द आंसर विल बी माइनस का लॉग मॉड 2 - x। ठीक है, और मैं अगर इसको ओपन करके लिख दूं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आंसर तो ये माइनस के रेंज में ये पूरा हो गया, मगर ना आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि प्लस लिखा मैंने, इसको पूरा ओपन कर लो। ठीक है, तो क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब 4 + b स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर, 2 - x होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab, 2 × 2 = 4x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस का लॉग। या अगर आपको ऐसा नहीं बनाना तो आप किसमें क्या लिख सकते हैं मुझे बताइए। देखिए, नेगेटिव टर्म क्या रिप्रेजेंट करेगी भाई, इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, अगर मैं इस नेगेटिव को हटाऊं ना तो मैं यहाँ पे -1 चढ़ा दूं। मैं अगर इस नेगेटिव को हटाऊं तो मैं इस पूरे के ब्रैकेट में यहाँ -1 चढ़ा सकता हूँ भाई। लॉग लॉग m की पावर n जो होता है बेटा, वो n log m होता है। ठीक है, तो माइनस जो है वो स्टार्टिंग में आ गया, तो अगर मैंने यहाँ इनवर्स का मतलब क्या होता है फंक्शन का, तो लॉग, ये आंसर हो जाएगा सीधा सीधा 1/2 - x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से भी इसका आंसर हो सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 की इंटीग्रेशन 1/9 - 25x² dx।
ये कितना होगा, ठीक है। तो फिर रीअरेंजिंग करेंगे इसमें। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इस पूरी एक्सरसाइज में हमको ये फॉर्मूले पे लेके जाना है अपना पूरा फंक्शन, ठीक है। आप बोलोगे सर आपको तो पता लग रहा पेपर में तो मिक्स क्वेश्चन आएंगे, तो बेटा प्रैक्टिस करने से ही तो पता लगेगा ना। मैं तो जब एक्सरसाइज करा रहा हूँ तो मैं तो उस पर कन्वर्ट करूंगा ही करूंगा। जब मैं मिसलिनियस कराऊंगा, जब सारे क्वेश्चन कंबाइंड होंगे तो फिर मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा, राइट। सो इसमें आप लिख सकते हो कि 3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर, आप समझ रहे हो। तो ये टर्म बनेगी। अब देखो, एक तो था इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, और एक था इंटीग्रेशन dx/√x² माइनस a²। ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग थे, है ना। तो ये फॉर्मूला है a² माइनस वाला, √a² माइनस x² वाला फॉर्मूला है ये। तो उस फॉर्मूले को जब हम इसमें यूज करेंगे, जहाँ पे dx तो होगा, तो फॉर्मूला a² माइनस x² वाला है। देखो, इंटीग्रेशन a² माइनस x², ये वाला साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी इसका सही आंसर होगा। मैं आपको बताता हूँ कि साइन इनवर्स x अपॉन ए, एक्स बोले तो बोलो सबाश, 5x एक्स अपॉन ए प्लस सी। और यहाँ डिवाइड में पता क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, जल्दी से बताओ। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 5/3 या 5? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 5, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा 5। तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो जाएगा 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, बेसिकली जब हम इसको कर रहे होते हैं ना, तो ये जो कोफिशिएंट वाला कंसेप्ट है ये इंटीग्रेट होके आया, ये वाली टर्म एक्चुअली इंटीग्रेट होके आई। तो जब इंटीग्रेशन होगा तो एक्स के साथ जो फंक्शन है उसका भी इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन में डिवीजन में वो टर्म जाती है। कहने का मतलब ये, अब एक बच्चे ने बोला कि सर 5/3 था वो, तो 5/3 क्यों नहीं लिखा मेरे भाई। साइन इनवर्स, उसने बोला x अपॉन ए, हम x की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो साइन इनवर्स x में ना 5x वाली टर्म थी केवल केवल, फिर 3 तो वो फॉर्मूले से बना, समझ रहे हो। तो x के साथ जो टर्म थी वो 5x की थी, तो इसी वजह से उसको नीचे लिखा गया। एक बच्चे ने बोला नहीं नेगेटिव है इसलिए लिखा। अरे भाई, अगर यह पॉजिटिव भी होता तब भी यहाँ 5 ही आता, इस बात को समझ लो मेरी, समझ रहे हो। इस बात को ध्यान रखना। और इस वजह से अगर आपको मतलब इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, है ना। फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ लिखना चाहती कि फॉर्मूले में हम लिखते नहीं है अमूमन, है ना, जब क्वेश्चन कराते हैं तभी लिखते हैं। अगर मैं यहाँ फॉर्मूले में लिख दूं तो लिखना वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे लिख सकते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो, कहीं पे भी आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखोगे ना, वो नेगेटिव का कंसिडरेशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा तो 1 एज इट इज है, 1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी क्या है। इस तरीके से हम करेंगे तो आप समझ रहे हो। तो हाँ, जो क्वेश्चंस पे लगेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से लगेगा। फॉर्मूले में नहीं लिखते, ठीक बात है। तो मैंने इस वीडियो पे आपको 4 क्वेश्चंस कराए, और वो हमने इन फॉर्मूलों की मदद से कराया। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है, अगर आपको यही डाउट है कि सर कोफिशिएंट हम कैसे लिख पा रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि इन क्वेश्चंस को आपको क्लियर कर सकूं। एक नई वीडियो ही बना दूंगा इस कोफिशिएंट के फर्दर, मैं फिर पूरा का पूरा डिराइव कर दूंगा कोई भी 2 फॉर्मूले, अगर आपको डाउट लगेगा, ठीक है। ताकि आपको पता लग जाए कि हम क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं एक्चुअली। तो इस वीडियो पर भी इतना ही रखते हैं बेटा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, है ना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।